हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी पीटी के लिए प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो जेएसएससी का एग्ज़ाम हो या जेपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें जैसे झारखंड से संबंधित झारखंड जीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की इस सीरीज में ये तीसरा दिन है और हम आज देखेंगे उन्हीं प्रश्नों को जो पहले भी पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जो है वो हमेशा ये सोच के परेशान रहता है कि पढ़ना तो ये है, लेकिन कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं या किस तरह से प्रश्न कहाँ से ज़्यादा आते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाले हैं, चाहे आप जेएसएससी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो या जेपीएससी पीटी देंगे उसके लिए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है डोमकच क्या है। देखिए, ये कला संस्कृति से प्रश्न है, झारखंड के कला संस्कृति से। तो डोमकच क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एक तरह का लोक नृत्य है, बी कह रहा है एक प्रकार का त्योहार है, या सी कह रहा है एक जनजाति समूह है, या डी कह रहा है एक प्रकार का लोकगीत है। तो डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? ये एक प्रकार का लोकगीत है, ना कि ये लोक नृत्य है और ना त्योहार है ना समूह है। तो विद्यार्थी जो है कन्फ्यूजन में से लोक नृत्य लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा वो है एक प्रकार का लोकगीत है। और डोमकच जो है विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा जो है गाए जाने वाला एक गीत का प्रकार है, लोकगीत है ये डोमकच। अगला है झारखंड सबसे बड़े उत्पाद संयंत्रों के घर से देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है या उपयोग करता है। ए ऑप्शन कह रहा है 17.60, बी कह रहा है 23.40, सी कह रहा है 15.30 या 30 जिसको कहेंगे 30, डी कह रहा है 25.50%। तो इसका सही आंसर होगा 25.50%। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये जो जब भी हम झारखंड जीके को पढ़ेंगे, झारखंड के से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो झारखंड में एक काश्तकारी अधिनियम बना था। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे और हो सकेगा तो मैं इस पे जो है एक अलग वीडियो ही लाऊंगी। तो फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि ये अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 1930, बी कह रहा है 1918, सी कह रहा है 1932 या डी कह रहा है 1908। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा 1908। और CNT एक्ट, ये CNT एक्ट कहा जाता है काश्तकारी अधिनियम को, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को। इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? तो जॉन बेप्टिस्ट हॉफमैन ने बनाई थी। और CNT एक्ट को जनजातियों का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और CNT एक्ट में 19 अध्याय, 271 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। कभी कभी जो है आपको इसके धाराओं की संख्या या अनुसूचियों की संख्या भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 19 अध्याय है, 271 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है। ए साइकिल वितरण कार्यक्रम, बी शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, सी जनजातीय विकास कार्यक्रम या डी शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए साइकिल वितरण कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ था, ये योजना जो है, ये कार्यक्रम जो है कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे
यानी बीपीएल जो परिवार हैं, उन परिवार के छात्राओं को विद्यालय जाने के लिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए साइकिल वितरित की जाती है, ताकि वे आगे बिना किसी कठिनाई के स्कूल जा सकें और पढ़ सकें। अगला प्रश्न है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल या डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि जब हम झारखंड की बात करेंगे ना, तो उत्तर में बिहार होगा, दक्षिण में इसके उड़ीसा पड़ता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में कौन है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि झारखंड के उत्तर में कौन है, तो बिहार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रश्न का उत्तर लगभग आप लोग सभी जानते होंगे। ए खेल सामग्री के लिए, बी मोती के लिए, सी कोयले की खान के लिए या डी सोने की खान के लिए। तो झारखंड जो है अपने कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो है आपका उच्च कोटि का जो कोयला होता है, जो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोटि का कोयला है, ये दोनों ही यहाँ उपलब्ध है। और बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 78 से 86% तक हो सकती है। एंथ्रासाइट में 94 से 98% तक कार्बन होती है। तो इसलिए ये दोनों प्रकार के कोयले जो है झारखंड में उपलब्ध हैं और ये अपने कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती? छोटा नागपुर पठार में कौन सी नदी नहीं बहती? ए दामोदर, बी उत्तरी कोयल, सी दक्षिणी कोयल या डी महानदी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा महानदी जो है ये उड़ीसा में बहती है, और दामोदर, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल ये सभी छोटा नागपुर पठार की नदियां हैं। सिर्फ ये जो डी है महानदी, ये आपकी छोटा नागपुर पठार की नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? ए राजमहल, बी चिरिया, सी सतबरवा, डी झरिया। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन में मुझे थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जिला सिंहभूम में नोवामुंडी, गुआ, पंसारी बुरू, किरीबुरू में कोयले का लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो है ऑप्शन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है, लौह अयस्क का भंडार, जिसमें नोवामुंडी, गुआ, पंसारी बुरू, किरीबुरू ये सब जगह जो है। अगला है, झारखंड में पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम था वो कौन सा अधिनियम बनाया गया था इसको मजबूत करने के लिए? ए कह रहा है झारखंड जिला पंचायत अधिनियम 2003, बी कह रहा है झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम 2000, या सी कह रहा है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, डी कह रहा है झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा झारखंड पंचायती राज विधेयक 2001। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ए सरहुल, बी सोहराय, सी टूसू या डी बंधना। तो कार्तिक अमावस्या के दौरान सोहराय पर्व मनाया जाता है जो पशुओं से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। इससे पहले भी मैंने इसी तरह के प्रश्नों पर
और 2 वीडियो डाल रखी हैं चैनल पे, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।